हम लोग किस तरीके से बनाएंगे इस बात को समझेंगे। गेंदबाज का पहले बॉलिंग था 12.4 एवरेज, 26 रन देकर के 5 विकेट लिया। तो आप बताइए कि 26 रन दिया और 5 विकेट लिया, तब एवरेज कितना हो गया 5.2। 26 पर 5 विकेट तो रन बटे विकेट 5.2 एवरेज आया, 5.2 एवरेज आया, जिनसे एवरेज में सुधार हो गया। पहले 12.4 था, 0.4 का सुधार हुआ मतलब 12 हुआ, तब बीच में आ गया 12, बीच में 12 एलिगेशन लगा दिए। अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन, अलग अलग संयुक्त मान एलिगेशन, बीच वाले वैल्यू एक से बड़ा और एक से छोटा होता है, बीच वाला वैल्यू एक से बड़ा और एक से छोटा होता है। तो 26 रन देकर 5 विकेट लिया, एवरेज 5.2, पहले था 12.4 अब 5.2 आया, जिससे सुधार हो गया 0.4 का, मतलब 12.4 में 0.4 सुधार गया तो कितना आया 12। कितना आया भैया 12, कितना आया 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 12, कितना आ गया सर जी 12 12 12 12 12 आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया। क्लियर करा कि 17 में 5 से क्यों गुना किए थे भैया, 17 में 5 से इसलिए गुना किए थे कि x बटा 5 बराबर 17 आया था, तो x गुना 85 आ गया, 17 पचे 85 क्रॉस गुना किए थे। सोल्व भी नहीं करने आता है, आया था 0.4x बराबर 34, तो आप कहिएगा बराबर 17, तो x बराबर 17 5.2 और 12 का अंतर कितना हुआ, कहिएगा कि अगर सर जी 6 रहता तो 6 आता, लेकिन 0.2 ही है तो 6.8, यहाँ घटाइए तो 0.4, पॉइंट से पॉइंट 4 से कट गया 17 बाद में 17:1। करा कि 12.4 रहेगा तो 17 विकेट लेगा अनुपात में, 5.2 तक 5, लेकिन यहाँ कितना विकेट ले रहा है, कहेगा कि 5 विकेट। इस एवरेज पर कितना विकेट लिया, कहिएगा सर 5 विकेट लिया, तो 1 बराबर 5 विकेट, हमको पहले वाले मान पूछ रहा था, तो 17 बराबर 17 पंचे 85 विकेट, पहले कितना विकेट लिया है 50, टोटल पूछता तो 17 1 18 पंचे 90, टोटल कहेगा तो 90, टोटल कहेगा तो 90, टोटल कहेगा तो 90, टोटल कहेगा 90। राहुल कह रहा कि 52 कहां से आया, 52 नहीं भैया, 52 नहीं, 52 नहीं, 52 नहीं, 52 नहीं, 52 नहीं, 52 नहीं, वो 5.2 है, जो हम आपको दिखा करके कहे थे कि 26 रन पर 5 विकेट, तो एक विकेट पर कितना रन 5.2, एवरेज है 5.2, एवरेज है 5.2, एवरेज है 5.2, एवरेज है 5.2। 17 और 1 5 विकेट दिया तो उस समय एवरेज 5.2 था, तो 1 बराबर 5, 17 बराबर 85, 17 बराबर 85, 17 बराबर 85, 17 बराबर 85। क्लियर, अगले नंबर पर आइए, अगला नंबर 14 है सर। 14 नंबर है, कह रहा कि 9 व्यक्ति होटल में गए, उनमें से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपया खर्च किया तथा 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपया अधिक खर्च किए, तो उन सभी के द्वारा खर्च किया गया कुल कितना धन था। कुल धन पूछेगा, एवरेज पूछेगा, या 9वां व्यक्ति कितना देगा। तो आप बताइए कि 9वें व्यक्ति को 9 व्यक्ति का जो एवरेज है, 9वें व्यक्ति मतलब टोटल व्यक्ति का 9 व्यक्ति का कुल एवरेज, 9 व्यक्ति का कुल एवरेज, 9 व्यक्ति का कुल एवरेज, 9 व्यक्ति का कुल औसत मानते हैं कि कुल औसत 1 है, कुल औसत 100 रुपया है 9 व्यक्ति का, लेकिन जो 9वें व्यक्ति देगा, 9वें व्यक्ति देगा जो सर, जो एवरेज से कितना ज्यादा देगा 30 रुपया ज्यादा, एवरेज से 30 रुपया ज्यादा देगा। 9वां व्यक्ति एवरेज से 30 रुपया ज्यादा देगा, 9वां व्यक्ति एवरेज से 30 रुपया क्या देगा ज्यादा, 30 रुपया ज्यादा नहीं, 20 है, 30 नहीं 20 है, 20 ज्यादा, 20 ज्यादा। 9वां व्यक्ति एवरेज से कितना देगा ज्यादा, 20 ज्यादा, 1 से प्लस 20, 20 रुपया ज्यादा। अब देखिए कि 8 व्यक्ति ने 30 रुपया दिया, 8 व्यक्ति ने 30 दिया, प्लस 9वें व्यक्ति ने 1 से प्लस 20 रुपया देगा, टोटल 9 व्यक्ति भाग दे दिए, एवरेज आ गया, लेकिन एवरेज है कितना x, एवरेज है कितना x, कमेंट करना बंद करिए, बात को समझिए। 9वें व्यक्ति कुल औसत 1 से 9 व्यक्ति का, और 9वें व्यक्ति जो दिया, 9वें व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति का चर्चा हुआ, 9वें व्यक्ति जो दिया x प्लस 20, औसत से 20 ज्यादा दिया, तो औसत 100 था, 20 ज्यादा, x प्लस 20, 8 व्यक्ति ने 30 दिया, 8 गुना 30, 9वां व्यक्ति x प्लस 20, ये टोटल कुल धनराशि 9 व्यक्ति का है, 9 से भाग दिए, औसत आएगा, और औसत x माने थे x के बराबर, कहिएगा 240 प्लस 1 से प्लस 20 बराबर कितना आ गया 9x, ये हो गया 260 बराबर कितना आ गया भैया 8x, 8x, x का मान निकालेंगे तो आप कहिएगा कि 260, 260 बटे 8, 260 बटे 8, सॉरी सर सॉरी, x का मान 260 बटे 8, सॉरी 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 सॉरी, x का मान 260 बटे 8, 260 बटे 8 कटेगा, 8 या 24, 8 तिया का 24, बाकी बचा 20,
8 दूना का 16, 8 दूना 16, 4 बचा, 8 पंचे 40, 32.5। एवरेज आया 32.5 रुपया। एवरेज आया कितना? 32.5। एवरेज पूछता तो कहते कि 32.5, 32.5, 32.5, 32.5, 32.5, 32.5, 32.5, 32.5 एवरेज आया। लेकिन हमको कुल खर्च पूछा। हमें क्या पूछा? कुल खर्च। कुल खर्च हमें पूछा तो आप कहिएगा कि एवरेज 32.5 है सर एक व्यक्ति पर, लेकिन टोटल 9 व्यक्ति है। टोटल कितना व्यक्ति है? 9 व्यक्ति। 9 व्यक्ति है तो 9 से गुना करिए। 9 पंचे 45 का 5, 9 दूना 18 और 4 22 का 2, 9 तिया 27 और 2 29, 292 रुपया 50 पैसा। 292 रुपया 50 पैसा ऑप्शन नंबर सी। 292 रुपया 50 पैसा ऑप्शन नंबर सी। 8-5 292 रुपया 50 पैसा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आ गया। ऑप्शन नंबर सी सर फिर से बता देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? जितना बार समझना चाहिएगा उतना बार बताएंगे, लेकिन समझने तो चाहिए आराम से समझिए तब ना बताएं। कहा गया कि 9 व्यक्ति होटल गया तो हम कमाने की 9 व्यक्ति का कुल औसत 100 रुपया है, लेकिन 9वें व्यक्ति ने अपने औसत खर्च से, सभी का औसत खर्च से 20 रुपया ज्यादा दिया। औसत खर्च x था, x + 20 दिया। 8 व्यक्ति ने 30 रुपया दिया। 8 गुना 30, ये 8 व्यक्ति का, 9वां व्यक्ति x + 20, ये टोटल 9 व्यक्ति का योग है। टोटल 9 व्यक्ति का रुपया है। 9 से भाग कर दिए, एवरेज आ गया और एवरेज x के बराबर है। x के बराबर एवरेज लाए 32.5, 32.5 रुपया एवरेज 9 व्यक्ति पर है। टोटल खर्चा कितना? 32.5 में 9 से गुना कर दिए, 32.5 में 9 से गुना कर दिए, 32.5 में 9 से गुना कर दिए, 32.5 में 9 से गुना कर दिए। क्लियर है भैया? थोड़ा सा बात और समझिए। दूसरा तरीका पेपर में जब भी इस तरीके के सवाल आएगा तो दूसरा तरीका से हम लोग बनाएंगे। कौन वाले तरीके से बनाएंगे? दूसरे वाले तरीके से। कमेंट करना आप लोग अभी बंद करिए और दूसरा वाले तरीका समझिए। दूसरा वाला तरीका हम डायरेक्ट एवरेज निकालेंगे। डायरेक्ट एवरेज निकालेंगे कि 9 व्यक्ति का औसत कितना है। आप कहिएगा कि 8 व्यक्ति ने 30 रुपया दिया। 8 व्यक्ति ने 30 रुपया दिया। 8 व्यक्ति ने 30 रुपया दिया, 30 कर दिए। ये ज्यादा कितना दिया? 9वां व्यक्ति 20 रुपया ज्यादा 9वां व्यक्ति दिया है। कितने व्यक्ति के बदल? 8 व्यक्ति के बदल। 8 व्यक्ति के बदल ये हो गया 2.5 और 30 32.5, 32.5 एवरेज आ गया और एवरेज 32.5 है। 9 पर टोटल कितना? 292 रुपया 50 पैसा। 32.5 है, 32.5 है, 32.5 है। 32.5 एवरेज 2 सेकंड में निकल जाएगा सर, सोचना ही नहीं है। 2 सेकंड में निकल जाएगा। 2 सेकंड में वो 20 रुपया ज्यादा क्यों दिया? क्योंकि 8 व्यक्ति ने कम देकर चला गया था तो 8 से भाग कर दिए। 8 से क्या कर दिए? भाग कर दिए। 8 से भाग कर दिए। ये वाला दूसरा तरीका समझ में आया सभी लोगों का? दूसरा तरीका समझ में आया? रमेश प्रजापति पीके बाबा की जय हो, पूरा जय जयकारी लगाते रहता है। ठीक है, जयकारी लगाते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर से एक बार बात को समझिए कि भैया 20 रुपया ज्यादा दिया, ज्यादा देगा तो प्लस, अगर 20 कम देता तो यहाँ क्या करते? माइनस। ज्यादा देगा तो प्लस, कम देगा तो माइनस, ज्यादा देगा प्लस, कम देगा माइनस। कितने व्यक्ति के बदले दिया है? 8 व्यक्ति के बदले दिया है। ये 8 व्यक्ति के बदले दिया है, 8 से भाग कर दिए। 8 व्यक्ति के बदले दिया है, 8 से भाग दिए। गजब सर, गजब तो गजबे तो रहेगा सर। ये वाले बात को समझिए। कह रहा है कि 19 आदमी इकट्ठे होकर पार्टी में गए, उनमें से 14 आदमी ने डिनर पर प्रत्येक ने 79 रुपया दिया। हम लोग डायरेक्ट एवरेज निकालेंगे। डायरेक्ट एवरेज निकालेंगे कि 14 व्यक्ति ने 79 रुपया दे दिया 79 रुपया। बाकी बचे लोगों ने 19 रुपया आदमी के औसत खर्च से 7 रुपया अधिक, बाकी जो 1900 के आदमी से औसत खर्च से 7 रुपया अधिक दिया। सब प्लस है तो हम ज्यादा है तो प्लस लिख दिए। जब 19 में से 14 आदमी दिया था, बाकी बचा कितना? 5 दिया। 7 ज्यादा था, 35 रुपया ज्यादा दिया। कितने व्यक्ति पर दिया? 14 व्यक्ति के कारण। 14 व्यक्ति के कारण तो कहिएगा 7 गुना 14 2.5 हो गया। इनका एवरेज हो गया 81.5। 81.5 एवरेज हुआ। प्रत्येक आदमी का औसत खर्च ही निकालना है 81.5 रुपया। औसत खर्च ही निकालना है 81.5। अच्छा, हम लोग 5 से गुना क्यों किए? क्योंकि अब है जो 5 व्यक्ति 7 रुपया ज्यादा दे रहा है। अब 5 व्यक्ति 7 ज्यादा दे रहा है तो 7 5 35 रुपया ज्यादा हो गया। कितने व्यक्ति के बदले दिया? 14 व्यक्ति के बदले दिया। 14 से भाग कर दिए। 14 व्यक्ति के बदले में दिया तो 14 से भाग कर दिए। 14 से भाग कर दिए। 14 से भाग कर दिए। आ गया फर्स्ट। फिर से एक बार बात को समझना है आपको कि 79 रुपया है टोटल।
₹7 ज्यादा देता है एक व्यक्ति, 14 व्यक्ति दिया है तो ₹7 एक व्यक्ति ज्यादा दिया, तब 5 व्यक्ति मिलकर कितना ज्यादा दिया? 35। ये ₹35 ज्यादा क्यों दिया सर? आप कहेगा कि ₹35 ज्यादा इसलिए दिया कि 14 व्यक्ति ने 79 दिया था, ये 14 व्यक्ति के बदले में दिया है, 14 से भाग कर दिए। समझ गए? वाह सर। अगले सवाल पर चले आइए। क्या खर्च किया? 9वें व्यक्ति ने सभी व्यक्ति से औसत खर्च से 16 कम खर्चा किया। अभी 16 कम है, उन सभी के द्वारा किया गया कुल खर्च किया है। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज निकालेंगे। एवरेज सबका 27 होता, लेकिन 9वां व्यक्ति ने एवरेज से कम दे रहा है, माइनस 16 कम दिया। 8 व्यक्ति पर दिया ना, 8 व्यक्ति पर कम दिया, 8 दूना 16, एवरेज हो गया आपको 25 में से 2 गया, 27 में से 2 गया 25। 25 औसत आया है। टोटल कितने पर है सर जी? 9 व्यक्ति पर 25 में 225, कुल खर्चा ₹225। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुल खर्चा 225, कुल खर्चा 225, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, इस 16 में हम 1 से इसलिए गुना नहीं किए क्योंकि एक ही व्यक्ति है तो 16 कम दिया। ऐसा 3 व्यक्ति कम देता 3 से गुना, 5 व्यक्ति कम देता 5 से गुना। इसके पहले 5 व्यक्ति ज्यादा दे रहा था तो हम साथ में 5 से गुना किए थे, लेकिन अभी एक ही व्यक्ति है तो 1 से गुना करने से कोई फायदा नहीं था, डायरेक्ट 16 कर दिए थे। डायरेक्ट क्या कर दिए थे भैया? 16, डायरेक्ट 16, डायरेक्ट 16। आ जाइए डायरेक्ट कितने नंबर पर? 17 नंबर पर। 17 नंबर सवाल को समझना है आपको कि एक जहाज समुद्री तट से 55 किलोमीटर दूर है और जहाज में छेद हो जाता है। 6 मिनट में 2 टन पानी अंदर आने लगता है। जहाज का पंप 1 घंटा में 12 टन पानी बाहर फेंकता है। 80 टन पानी जहाज में डुबो सकता है, तो जहाज अपनी औसत चाल कितनी रखे कि डूबने से पहले किनारे पर पहुंच जाए? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल आपको लैंग्वेज बेस्ड देते रहता है। मान गए सर? मान नहीं पड़ेगा ना, जब तक नहीं मानिएगा तो गड़बड़ है। आगे बढ़े, इसको आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को क्या करना है? पढ़ना, और पढ़िए, उसके बाद हम इसको सोल्व कर दे। मात्र 5 सेकंड आपको समय दिए, क्वेश्चन पढ़े होंगे। अब बात को समझिए। कह रहा कि एक जहाज समुद्री तट से 55 किलोमीटर दूर है और जहाज में छेद होता है जो 6 मिनट में 2 टन पानी अंदर आता है। अच्छा, आप बताइए सर कि 6 मिनट में 2 टन पानी अंदर आएगा। 6 मिनट में 2 टन पानी अंदर आता है। 2 टन पानी जहाज के अंदर आता है। कहां आता है भैया? जहाज के अंदर। जहाज के अंदर आता है, जहाज के अंदर आता है, जहाज के अंदर आता है 2 टन पानी। 6 मिनट में 2 टन पानी जहाज के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि छिद्र हो गया है। छिद्र हो गया है तो आप सबसे पहले घंटा में, 1 घंटा में कितना आएगा? क्यों? क्योंकि पंप जो निकालने वाला है, जो 1 घंटा में 12 टन पानी बाहर करता है, तो 6 मिनट में 2 टन पानी, तो 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब कि आप कहिएगा कि 1 घंटा सर 60 10 से गुना करना पड़ा, तब 2 टन में भी हम लोग 10 से गुना करेंगे, 10 गुना, तो कहिएगा कि 60 मिनट अर्थात 1 घंटा में 20 टन पानी, 20 टन पानी जहाज के अंदर आएगा। 60 मिनट अर्थात 1 घंटा में 20 टन पानी जहाज के अंदर आएगा। 6 मिनट में 2 टन पानी जब जहाज के अंदर आ रहा है तो 60 मिनट का मतलब कि 1 घंटा में कितना टन पानी अंदर आएगा? 20 टन। 1 घंटा में 20 टन पानी अंदर आएगा। जिस समय 80 टन पानी जमा हो जाएगा जहाज में, तो जहाज क्या हो जाएगा भैया? डूब जाएगा। जहाज क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। जहाज डूब जाएगा। सबका आ रहा है बी आंसर, बी आ रहा है। वाह भैया, सबका बी आ रहा है। पहले आंसर से पहले बात को समझ लीजिए। तो 1 घंटा में 20 टन पानी अंदर आ रहा है, लेकिन 1 घंटा में 12 टन पानी बाहर फेंकता है। तो 1 घंटा में 20 टन अंदर आएगा, 12 टन बाहर फेंकेगा, तो 1 घंटा में एक्स्ट्रा कितना होगा? कहिएगा कि 1 घंटा में 8 टन पानी, 8 टन पानी एक्स्ट्रा जमा होता है। एक्स्ट्रा जमा होता है सर, एक्स्ट्रा जमा होता है, एक्स्ट्रा जमा होता है, क्योंकि जहाज में एक पंप है जो पानी को फेंकता है। इसका मैक्सिमम पावर है। 1 घंटा में 12 टन पानी बाहर फेंकेगा। 20 टन अंदर आ रहा है और 12 टन पानी बाहर फेंक रहा है। अंदर आ रहा है 20 टन और 12 टन पानी बाहर फेंक रहा है, तो 8 टन पानी 1 घंटा में एक्स्ट्रा आएगा। एक्स्ट्रा आएगा कितना? 8 टन। कितना टन हमें चाहिए? कहिएगा कि 10 टन चाहिए, 80 टन चाहिए। तो 80 टन होने में कितना घंटा लग जाएगा सर जी? 10 घंटा। तो आपको टोटल 10 घंटा का समय है। 80 टन अभी पानी आ जाएगा, 80 टन पानी आ जाएगा तो जहाज डूब जाएगा। मतलब कि 10 घंटा तक, 10 घंटा तक आपको किनारा तक पहुंच जाना चाहिए। 10 घंटा तक किनारा तक पहुंचना चाहिए। कितना दूरी है? 55, और चाल हम निकाल देंगे तो आप जान
जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। दूरी है 55 किलोमीटर, 10 घंटा से जाएगा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समुद्री जहाज जाएगा, तब ये डुबाने से बच जाएगा। डूबने से क्या हो जाएगा भैया? बच जाएगा। डूबने से बच जाएगा, डूबने से बच जाएगा। खान सर की क्लास एक भी दिन नहीं चला है भैया। खान सर क्लास लेंगे तो खान सर क्लास लेंगे तो जल्दी ना उनका समाप्त हो जाएगा सर। वो सब लैंग्वेज सब्जेक्ट है, आराम से कब समाप्त करेंगे इसके लोग चिंता नहीं करिएगा। मिनट में 2 टन तो 60 मिनट, 6 का 10 गुना 60 है तो 2 का 10 गुना 20। 1 घंटा में 20 टन पानी अंदर आ रहा है। 20 टन पानी अंदर आ रहा है, 12 टन पानी बाहर फेंकेगा। तो 12 टन तो बाहर फेंक दिया, लेकिन एक्स्ट्रा कितना जोर होते गया? 8-8 टन प्रत्येक घंटा एक्स्ट्रा। 80 टन जिस समय हो जाएगा जहाज डूब जाएगा। तो हमने 8 को 80 बनाना है, 10 से गुना कर दिए तो समय में भी 10 से गुना करेंगे कि 1 घंटा में 8 टन तो 80 टन होने में 10 घंटा लगेगा। मतलब आपको 10 घंटे का समय है कि आप किनारा तक 10 घंटा में पहुंचे। और किनारा तक 10 घंटा में पहुंचने के लिए 10 घंटा में 55 किलोमीटर चलेंगे तो 1 घंटा में 5.5 किलोमीटर। 1 घंटा में 5.5, 1 घंटा में बढ़े सर 23 साल थी जब उनकी 5 साल पहले शादी हुई थी। आगे बढ़ जाइए 17 के बाद 18 पर। एक पति और पत्नी का औसत आयु 23 साल थी जब उनकी 5 साल पहले शादी हुई थी। अच्छा, 5 साल पहले जब शादी हुआ है, 5 साल पहले शादी हुआ है तो हस्बैंड और वाइफ H+W, ऐसा ना कि SW होमवर्क समझिएगा। हस्बैंड और वाइफ 2 व्यक्ति है। अब 5 साल पहले 23 वर्ष का औसत आयु है, तब 5 साल पहले तब 5 साल ऐड कर दिए, तब इनका औसत आयु कितना हो गया? 28 वर्ष। औसत आयु 28 वर्ष है, तब टोटल कितना हो गया? हस्बैंड वाइफ 2 वो है तो 2 मिला के 28 गुना का 56। 2 से क्यों गुना किए? क्योंकि एक हस्बैंड और एक वाइफ, टोटल सदस्य की संख्या 2। 5 क्यों जोड़े? क्योंकि 5 साल पहले का था तो वर्तमान में आए तो 5 ऐड कर दिए। अब कहा कि अब पति पत्नी और उनके दौरान एक बच्चे हैं। अब इनके साथ पति भी है, पत्नी भी है और एक बच्चे चिल्ड्रेन भी है। अब 3 सदस्य हो गया, तब इनका औसत आयु 20 साल। 20 साल है, 3 सदस्य तो कितना हो गया? 60। अब बताइए कि हस्बैंड और वाइफ का 56 था और बच्चा आ गया तो 60 हो गया। कितना साल का बच्चा था? कहिएगा 4 साल का सर। कितना साल का था? 4 साल का। 4 इयर्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 4 साल का बच्चा था, 4 साल का, 4 साल का, 4 साल का। क्लियर? 4 साल का बच्चा था। 18 के बाद 19 पर आ जाइए। 19 नंबर क्या है? सॉरी सर, ये 19 नंबर को ब्लैक। 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत आयु 17 वर्ष थी। तब 5 सदस्य था तो 5 सदस्य का जो औसत आयु है वो 17 वर्ष का है 3 साल पहले। तब वर्तमान में कितना हो गया भैया? 20 वर्ष 5 सदस्य पर है तो टोटल कितना हो गया? 100 वर्ष। टोटल कितना हो गया? 20 पंचे 100 वर्ष। अब कहा कि एक बच्चा का जन्म हुआ तब 5 1 6, बच्चा जन्म हुआ तो सदस्य बढ़ गया 5 1 6। फिर भी परिवार का वर्तमान औसत आयु 3 वर्ष पहले की औसत आयु के समान है। तो 3 वर्ष पहले का औसत आयु कितना था? 17, तो 17 वर्ष के समान है। 6 सदस्य, 17 छंग के 102। ये वाले 5 सदस्य का 100 वर्ष और बच्चा आ गया तो 102। 2 वर्ष बढ़ गया तो बच्चा कितना वर्ष का था? कहिएगा 2 वर्ष का। बच्चा कितना वर्ष का? 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का। 2 वर्ष का बच्चा है, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का। कितना वर्ष का बच्चा है भैया? 2 वर्ष का। पहले 100 है, अब 102 है। अंतर कितना? 2। 4 नहीं 2। एवरेज और एज दोनों समाप्त करेंगे। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सुबह में 6 बजे टाइम एंड वर्क। सर नहीं सर जी, सब टाइप खा लिए, ज्यादा फोर्सर नहीं। 17 गुना 6 कैसे किए सर जी? पहले की औसत आयु कितना था? 17। सही। 6 का कितना नंबर सवाल है सर जी? पहला नंबर। एज का पहला नंबर सवाल है कि पिता और पुत्र का आयु का अंतर 24 वर्ष है। पिता और पुत्र का आयु का अंतर कितना वर्ष है भैया? 24 वर्ष। पिताजी और पुत्र जी का 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की वर्तमान आयु की दुगनी थी। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु में दुगुनी थी। पुत्र की वर्तमान आयु का कितना था? दुगुना। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? पिता का वर्तमान आयु निकालना है। तो आप कहिएगा कि पिता और पुत्र अगर x वर्ष का है तब पिताजी कितना वर्ष का होगा? 24 वर्ष ज्यादा x + 24। x + 24 करा कि 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु में दुगुनी थी। तो 2 वर्ष पहले पिता की आयु x + 24 है वर्तमान में। 2 वर्ष पहले जाएंगे तो 2 वर्ष घटा दिए। पुत्र की आयु के दुगुनी है। पुत्र के वर्तमान आयु कितना है? x का दुगुना है, क्योंकि इसमें x/z अभी मानना पड़ेगा, रेशियो नहीं लगेगा। इनका पहले का दिया है, इनका वर्तमान का, तो पहले का दे दिए। x प्लस कितना हो गया भैया? 22 बराबर कितना हो गया? 2x। x बराबर 22 वर्ष। पुत्र है 22 वर्ष का, x का मान 22। 22 दूना 44 और 2 46। पिताजी 46 वर्ष के।
पिताजी 46 वर्ष के, पिताजी 46 वर्ष के, पिता की वर्तमान आयु 46 है, पिता का वर्तमान आयु 46, वर्तमान आयु 46 तो है नहीं कहीं, है कहीं? इंग्लिश में द डिफरेंस ऑफ 24 और कोई ट्रिक नहीं है भैया, इसका अभी कोई ट्रिक ना करके मान निकालना पड़ेगा। एक सबसे पहले आप लोग कमेंट करना बंद करिए, बरस पहले का तो 2 वर्ष पहले का इनके वर्तमान की आयु का कितना है, दुगुना। पुत्र की वर्तमान आयु में दुगुनी थी, पुत्र के वर्तमान आयु का कितना है, दुगुनी है, तो पुत्र के वर्तमान आयु का दुगुना कर दिए। ये 2 वर्ष पहले तो 2 वर्ष घटा दिए, इनका वर्तमान आयु तो पुत्र के वर्तमान आयु का दुगुना, x बराबर कितना 22, तो यहाँ हो गया 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसकी माँ की आयु से आधी होगी, आधी होगी, यहाँ रेशियो लग जाएगा। कह रहा कि ये माँ है और उनके एक डॉटर जी हैं, तो माता जी और एक पुत्री जी हैं, तो माता जी और पुत्री जी में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष के बाद पुत्री की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी, माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी, माँ के वर्तमान आयु से क्या होगी, आधी। 5 वर्ष के बाद पुत्री की आयु उसकी माँ की नहीं, अभी भी रेशियो नहीं लगेगा। कह रहा कि 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद पुत्री की आयु है उसकी माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी, तो 5 वर्ष के बाद जो पुत्री की आयु है वो माँ के वर्तमान आयु के, फिर यहाँ इक्वेशन ही लगाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे ये मदर जी हैं और ये इनका डॉटर जी हैं, तो डॉटर जी x है और मदर जी 20 वर्ष बड़ा, तो x प्लस 20, कहिएगा एकदम क्लियर है। कह रहा 5 वर्ष के बाद पुत्री की आयु तो x प्लस कितना हो जाएगा 5, इनके माता के आयु वर्तमान x प्लस 20 के कितना है, आधा है। 5 वर्ष के बाद पुत्री की आयु तो 5 वर्ष बाद पुत्री में x प्लस 5, इनके माता का आयु कितना है, कहिएगा माता के वर्तमान आयु के, और माता का वर्तमान आयु x प्लस 20 का क्या है, आधा है। क्रॉस गुना कर दीजिए तो कहिएगा 2x प्लस 10 बराबर x प्लस 20, x बराबर 10 वर्ष, x बराबर कितना वर्ष, 10 वर्ष। पुत्री 10 वर्ष की है तो इनका माता जी 10 और 20 कितना, 30 वर्ष, माता जी 30 वर्ष की, पुत्री जी 10 वर्ष की। तो इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, पुत्री की आयु कितना है, 10 वर्ष। समझ जाएगा, जाएगा सौन, ऑफ था, माइक ऑफ कर दिया, समझ जाएगा, सोन लेगी घबराना नहीं है, समझ जाएगा, समझ जाएगा। बात को समझिए कि 2 सदस्य है, कितना सदस्य भैया, 2 सदस्य, 2 सदस्य और 2 सदस्य 4 वर्ष के बाद 64 वर्ष हो जाता है। इनका वर्तमान हम मान निकालेंगे, वर्तमान का योग तो 64 वर्ष 4 वर्ष के बाद है, वर्तमान में आएगा तो 1 वर्ष 4 वर्ष घटेगा, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 8 वर्ष घट जाएगा, 56 वर्ष। वर्तमान का योग 56 वर्ष आया, वर्तमान का योग कितना आया, 56 वर्ष, वर्तमान का योग 56 वर्ष, वर्तमान का योग 56 वर्ष, 56 वर्ष। बफरिंग भी कर गया क्या, वर्ष भैया 56 वर्ष। अब देखिए कि 4 वर्ष पहले का इनका आयु का अनुपात, ये जो अनुपात है 4 वर्ष पहले का, ये कब है भैया, 4 वर्ष पहले का। अब बात को समझिए कि अगर ये 4 वर्ष पहले का एवरेज का अनुपात है, 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया है तो आपको 4 वर्ष पहले का एज निकालना है। 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया है तो 4 वर्ष पहले का एज निकालना है, और 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया है तो 4 वर्ष बाद का एज निकालेंगे। वर्तमान का अनुपात दिया है तो वर्तमान में एज निकालेंगे। जैसे आपको रेशियो है उतना ही में आपको टोटल संख्या का मान निकालना है। तो हम तो वर्तमान में लाए 56, लेकिन 4 वर्ष पहले जाना है, तो आप कहिएगा कि 4 वर्ष पहले का योग निकालेंगे सर, तो हम वर्तमान योग 56 निकाल चुके थे। पहले जाएंगे तो एक व्यक्ति 4 वर्ष पीछे जाएगा, 2 व्यक्ति 8 वर्ष चला जाएगा, तो 56 में से 8 चला गया, 48 वर्ष। 4 वर्ष पहले दोनों का योग 48 था। अनुपात का योग कितना है भैया, 4, 4 बराबर 48 वर्ष है, 4 बराबर 48 वर्ष, तो अनुपात 1 बराबर 12 वर्ष। 4 का मान 48, 4 कहां से आया, 3 और 1 4 जोड़ दिए, 3 और 1 4, अनुपात का योग 4 बराबर 48, 1 बराबर 12। छोटे वाले का आयु ज्ञात करना है, छोटा वाले अनुपात में 1 है, 1 बराबर 12 वर्ष, और 12 वर्ष आंसर नहीं कर देना है। ये 12 वर्ष कब था, कहिएगा कि 4 वर्ष पहले का डाटा है सर। वर्तमान में आएंगे तो 4 वर्ष ऐड करेंगे, तो छोटे वाले का वर्तमान आयु 16 वर्ष है, छोटे वाले का वर्तमान आयु 16 वर्ष, छोटे वाले का वर्तमान आयु 16 वर्ष, छोटे वाले का वर्तमान आयु 16 वर्ष। 12 वर्ष नहीं, 12 वर्ष है सर, वो 4 वर्ष पहले का है। 12 वर्ष है जो 4 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान में आएंगे 4 वर्ष बढ़ जाएगा, 12 4 16।
फिर से एक बार बात को समझिए, दो सदस्य के 4 वर्ष बाद का एवरेज 64 था आयु, आयु 64 योग था, तो वर्तमान का योग निकाले। वर्तमान में आएंगे 4 वर्ष के बाद दिया है, एक व्यक्ति 4 वर्ष घटेगा तो 2 व्यक्ति 8 घटिया 56, वर्तमान का योग 56 है, लेकिन हमको रेशियो वर्तमान के नहीं दिया 4 वर्ष पहले का। फिर 4 वर्ष और हम पीछे जाएंगे तो एक व्यक्ति 4 वर्ष, 2 व्यक्ति 8 वर्ष पीछे चला गया 48। अब टोटल 3 और 1 4 बराबर 48, 1 बराबर 12, टोटल आ गया 12। 4 वर्ष पहले का है, वर्तमान में आएंगे 4 जोड़ेंगे। 6 वर्ष पहले रहता 6 जोड़ते, 8 वर्ष पहले रहता 8 जोड़ते, 12 वर्ष पहले रहता 12 जोड़ते। मतलब पहले से वर्तमान में आएंगे तो जोड़ते चलेंगे, जोड़ते चलेंगे, जोड़ते चलेंगे, जोड़ते चलेंगे। 4 नंबर पर आइए, कहा गया दो बच्चों की आयु का योग और अंतर 33 और 3 है। बड़े बच्चे का आयु निकालना ही तो आसान है। दो बच्चों का योग है 33 और अंतर है कितना भैया 3, अंतर 3 है, तो 15 बरस, बड़ा वाले 18 बरस। बड़ा बच्चा का आयु निकालना है तो 18 वर्ष, बड़े वाले बच्चे का आयु निकालना है 18 वर्ष, 18 वर्ष, 18 वर्ष, 18 वर्ष, 18 वर्ष, 18 वर्ष। सब झूठ बोल रहा है, बफरिंग हो रहा है। हाँ सर हमें भी पता है, वो सब झूठ बोल रहा है कि बफरिंग 7:9 है। 8 वर्ष पहले उनका कुल आयु 56 था। सब भैया 8 वर्ष पहले है, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले का योग दे रखा है 56, 8 वर्ष पहले का योग 56 दे रखा है। तो हम वर्तमान में आएंगे तब वर्तमान का जो योग निकालेंगे, वर्तमान का योग आप कहेगा यस सर जी। जैसे ही वर्तमान का योग निकालेंगे तो एक व्यक्ति 8 वर्ष बढ़ेगा, ऐसा 3 व्यक्ति है, 8 या 24 बढ़ जाएगा। 56 प्लस 24 कितना हो जाएगा भैया 80, 80 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80। वर्तमान का योग निकालेंगे क्योंकि वर्तमान वाले रेशियो दिया हुआ है। तो 4 और 7 11 और 9 20, अनुपात का योग 20, 20 बराबर 80 वर्ष। 1 बराबर 4 वर्ष, 1 बराबर कितना वर्ष भैया 4 वर्ष। किसका मान निकालना है, कह रहा है कि बड़े सबसे बड़ा वाला व्यक्ति अनुपात में 9 है, तो 9 4 36 वर्ष, 9 4 36 वर्ष, 36 वर्ष, 36 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान का योग निकालेंगे, 8 वर्ष पहले 56 है, वर्तमान में आएंगे तो एक व्यक्ति 8 वर्ष बढ़ेगा, एक व्यक्ति कितना 8, तो 3 व्यक्ति है 8 या 24। सबका सही जवाब रहा सी। 6 नंबर पर आइए, अपने पुत्र के जन्म के समय पिता का आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। तो अपने जन्म के समय पिता की आयु है पुत्र के जन्म के समय वो आयु के बराबर थी। यदि पुत्र का आयु 20 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। पिता की वर्तमान आयु कितना है, पिता का वर्तमान आयु निकालना है। बात को समझिए, कह रहा है कि यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष है तो वर्तमान में 20 वर्ष है, तो सबसे पहले बात को यह समझिए कि पुत्र जिस समय जन्म लिया था, मान लिए कि पिता 1 वर्ष का होगा, तो उस समय पुत्र का मान कितना था भैया 0 वर्ष। जब पुत्र जन्म लिया उस समय पिता कुछ ना कुछ आयु का होगा, तो माने कि पुत्र जब जन्म लिया है तो जन्म के समय पिता 1 वर्ष, तो पिता कितना वर्ष 1 वर्ष। कहिएगा यस सर जी, यस क्लियर। अब पुत्र 1 वर्ष का हो गया। अगर वर्तमान में पुत्र 1 वर्ष का है तो उस समय पिता भी कितना वर्ष था 1 वर्ष था। तो पुत्र 1 वर्ष बढ़ा तो पिता भी 1 वर्ष और बढ़ेगा, क्योंकि दोनों समान बढ़ेगा। जिस समय पुत्र जन्म लिया था तो पुत्र 0 वर्ष का होगा, तो पिता उस समय इसके वर्तमान आयु के बराबर था, इसके वर्तमान आयु के बराबर। मतलब कि अगर पुत्र का वर्तमान आयु 1 वर्ष है तो पिता 1 वर्ष का था, उस समय जन्म लिया था पुत्र जिस समय। और अगर पुत्र 10 वर्ष बढ़ा या 1 वर्ष बढ़ा तो 1 वर्ष और पुत्र कितना, पिता 2x का और पुत्र x का। मतलब ये कह रहा है कि पिता और पुत्र का जो रेशियो है वो 2:1 है, और पुत्र अनुपात में 20 वर्ष है, तो 20 दूना कितना हो जाएगा भैया 40। 20 दूना कितना वर्ष हो जाएगा 40 वर्ष हो जाएगा। 20 दूना कितना वर्ष 40 वर्ष। बात को फिर से समझिए कि अगर पिता मानते हैं कि पिता अगर 25 वर्ष का है जब पुत्र जन्म लिया, अगर पुत्र का आयु हो जाएगा 15 वर्ष, तब पुत्र 15 वर्ष हो जाएगा, तो पिता 25 से बैठा रहेगा कि ये भी 15 बढ़ जाएगा। अगर पुत्र बढ़ करके 15 साल का हो गया तब पिता का आयु रुका नहीं रहेगा, पिताजी भी बढ़ेंगे जितना पुत्र बढ़ेंगे। तब पुत्र 15 बढ़ेगा तब पिता भी 15 बढ़ेगा। यही हम कहें कि पुत्र जब x बढ़ा तब पिता भी x बढ़ गया, तो x और x 2x, x और x 2x, x और x 2x, x और x 2x, x और x कितना भैया 2x। क्लियर सर? एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए सर जी। ये 6 नंबर सवाल है, जिनका ज्यादा दिक्कत हो रहा है कि कितना नंबर सवाल है, 6 नंबर है, 6 नंबर। हम कहें कि पिता पुत्र अगर वर्तमान में 1 वर्ष का है तब पिता भी जन्म, पुत्र के जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय
पुत्र के जन्म के समय x वर्ष, अगर पुत्र का वर्तमान आयु x है तो जिस समय पुत्र जन्म ले रहा था तब पिता x, लेकिन पुत्र बढ़कर के x वर्ष हो गया तब पिता भी x वर्ष बढ़ेगा। जब पुत्र x वर्ष के तब पिता भी x और बढ़ गया तो x 2x, x बराबर 20, 2x बराबर 40, x बराबर 20, 2x बराबर 40, 2x बराबर 40। नेक्स्ट सर आ गए नेक्स्ट पर सर, नेक्स्ट पर आ गए, ए हो गया आपका नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आया ए और बी की वर्तमान आयु, ए और ए का नहीं, S and A are in the ratio of 5:4, the S and A है, S and A की वर्तमान आयु का 5:4 के अनुपात में, इसीलिए 3 साल बाद इनका आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। वर्षों में S का वर्तमान आयु निकालना है तो आप कहिएगा कि S और A का जो वर्तमान आयु है वो 5:4 है, 5:4 है। इसके लिए 3 साल के बाद इनका आयु का अनुपात 11:9 होता है। 11:9 होगा कब भैया? 3 साल के बाद। 3 साल बाद, तो 3 साल बाद सबसे पहले इस तरीके के सवाल में कमेंट करना बंद करिए और बात को आराम से समझिए। इस तरीके के सवाल में सबसे पहले देखना है कि रेशियो का अंतर समान है कि नहीं। इस तरीके के सवाल में रेशियो का अंतर समान है कि नहीं। 5 और 11 का अंतर 6 और 4 और 9 का अंतर 5, अंतर समान नहीं है तो समाप्त हो गया। अगर अंतर समान नहीं है तब रेशियो याद करिए। रेशियो में हम आपको बताए कि यदि अंतर समान नहीं है तब ऊपर का अंतर से नीचे और नीचे के अंतर से ऊपर, नीचे वाले अंतर 11 और 9 का अंतर 2 से ऊपर गुना किए तो कहिएगा 10:8, और ऊपर वाला अंतर 1 है तो 1 में हम ज्यों का त्यों, 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों। एक ऐसी संख्या है जिसमें गुना करिए कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों का त्यों। अगर अंतर समान नहीं है तो नीचे वाले अनुपात के अंतर से ऊपर, ऊपर वाले अनुपात के अंतर से नीचे, नीचे वाले अनुपात का अंतर 2 से गुना कर दिए, ऊपर वाले 1 से गुना करेंगे ज्यों का त्यों, तब ऑलरेडी अंतर समान आएगा। 1 और 1 आ गया, 1 और 1 आया। 1 बराबर कितना वर्ष का अंतर है भैया? 3 वर्ष का। 1 बराबर कितना वर्ष का अंतर है? 3 वर्ष का। 1 बराबर 3 वर्ष। एस का वर्तमान आयु अनुपात में 10 है तो 10 तिया 30 वर्ष, 10 तिया 30 वर्ष। एस का वर्तमान आयु 30 वर्ष। अगर ए का वर्तमान आयु पूछता तो वर्तमान नहीं 8 है तो 8 तिया कितना? 24 वर्ष, 24 वर्ष। जिनका लग रहा है कि हम 10 में नहीं 11 में मान देंगे तो 11 में मान दीजिएगा, 11 तिया 33 वर्ष। लेकिन ये नीचे वाले रेशियो 3 वर्ष बाद का है तो वर्तमान में आएंगे तो 3 घटा देंगे तो भी 30 वर्ष, 3 घटा देंगे तो भी 30 वर्ष। सबका आंसर आ गया 30 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 आ गया 30। 7 के बाद 8 नंबर पर आ जाइए। 8 नंबर सवाल पर आइए और इसको आराम से बातें समझना है। कह रहा है कि अमन विनय से उतना ही छोटा है। अमन है जो विनय से छोटा है भैया, तब विनय माइनस अमन जितना होगा अरुण से बड़ा है। विनय माइनस का अमन, जितना अमन है जो अरुण से बड़ा है तो अमन माइनस क्या हो जाएगा? अरुण। तो अरुण इधर आ जाएगा तो कहिएगा कि सर विनय और माइनस वाले अरुण आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा अरुण, और ये हो जाएगा अमन अमन 2 अमन, 2 बार अमन आ जाएगा और अरुण और विनय का योग दे देगा। अरुण और विनय का योग है कितना? 40। 40 बराबर 2 अमन, और अमन का मान निकालना है तो 2 से भाग कर दीजिए 20 वर्ष। 20 वर्ष। अमन का आयु कितना है? कहिएगा कि 20 वर्ष। अमन का आयु कितना वर्ष है भैया? 20 वर्ष। तो जितना बड़ा उतना ही छोटा, जितना बड़ा उतना ही छोटा, जितना बड़ा उतना ही छोटा। इनका योग में 2 से भाग कर दीजिए। योग में किससे भाग कर देंगे? 2 से। जितना बड़ा उतना ही छोटा, योग में 2 से भाग करेंगे, 40 में 2 से भाग कर दीजिए 20 वर्ष डायरेक्ट। जितना बड़ा उतना ही छोटा, योग में 2 से भाग करिए। जितना बड़ा उतना छोटा, योग में 2 से भाग करिए। जितना बड़ा उतना ही छोटा, योग में 2 से भाग कर दीजिए, 20 आ जाएगा। ए भैया बी नहीं, ए ए ए ए ए ए। अगले नंबर सवाल 9 पर आइए। सरिका के 3 बच्चे हैं। पहला दूसरा से 5 वर्ष बड़ा तथा दूसरा बच्चा तीसरा से 4 वर्ष बड़ा है। तो पहला है जो दूसरा से 5 वर्ष बड़ा है, पहला है भैया, दूसरा है और तीसरा है। पहला दूसरा से 5 वर्ष बड़ा तथा दूसरा तीसरा से 4 वर्ष बड़ा है। दूसरा है जो तीसरा से 4 वर्ष बड़ा है। तो दूसरा अगर ये तीसरा x है तो ये हो जाएगा x + 4 वर्ष बड़ा, और पहला दूसरा से 5 वर्ष बड़ा तो ये 4 वर्ष और 5 वर्ष 9 वर्ष हो गया। इन दोनों का तीनों का योग कितना दे रखा है? कहिएगा कि सबका 22 वर्ष दे रखा है, 22 वर्ष। तो 22 वर्ष ऐड कर दीजिए। 3x प्लस का 13 बराबर कितना आ गया? 22। 3x बराबर 9, x बराबर 3। किसका मान पूछा है? सबसे बड़ा वाला बच्चा, सबसे बड़ा वाला बच्चा x + 9 है तो 3 + 9 कितना आ जाएगा? 12। 12 वर्ष का सबसे बड़ा बच्चा है 12 वर्ष। क्लियर? नीतू की आयु जो है
तो मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। कहा गया कि मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। यदि उनकी आयु का जोड़ 48 वर्ष है तो नीतू की आयु वर्षों में क्या है? बस यही है। ये नीतू जी है, ये मीतू जी है और ये गीतू जी है। तो नीतू की आयु है जो गीतू की आयु से, मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। अगर गीतू x है तो मीतू 7 वर्ष ज्यादा, x प्लस 7। अब कह रहा कि नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो ये 10 वर्ष अधिक है तो x प्लस 17, इससे 10 ज्यादा है। और ये तीनों का योग किसके बराबर है भैया? 48 का। जोड़िएगा तो 3x प्लस का 24 जो वर्षों में निकालना है तो 8 वर्ष ऐड कर देंगे, 8 और 17 कितना हो? ये 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल पर आइए। कह रहा है मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई की उम्र के 3/4 के बराबर है। मेरे वर्तमान उम्र के 2/3 तो इनके वर्तमान उम्र, इनके जो वर्तमान उम्र है x है, इनके भाई का जो वर्तमान उम्र है उसको मान लेते हैं कितना? 22 है। एगो x और एक 22। कह रहा कि मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे भाई के उम्र के 3/4 के बराबर है, तो इनके 2/3 इनके 2/3 इनके 3/4 के बराबर है, तो 3/4 के आपस में बराबर कर दिए। क्रॉस गुणा करिएगा तो कहिएगा 8x बराबर 9y। रेशियो आ गया, दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज 9:8। 3 बरस पहले की मेरी आयु मेरे चचेरे भाई की आज से 4 बरस बाद की उम्र के बराबर होगी। कह रहा कि 3 बरस के पहले मेरी आयु, 3 बरस पहले मेरी आयु चचेरे भाई के आज से 4 बरस के बाद की उम्र के बराबर होगी। मेरी वर्तमान उम्र क्या है? इसमें कुछ कांस्टेंट शामिल करेंगे, कहिएगा यस सर जी। तो कह रहा कि 3 वर्ष पहले की मेरी आयु, तो 3 वर्ष पहले जाएंगे तो 9 के -3 और इनके 4 वर्ष के बाद के आयु के क्या होगा? बराबर। तो इनके 4 वर्ष के आयु के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कहिएगा k बराबर 7। कांस्टेंट टर्म का मान आ गया 7, इसका मान निकालना है, मेरी का मतलब x का मान निकालना है। तो 9 संते कितना? 63। ये 63 वर्ष का है भैया। 63 के उनका आयु था जो 9 था और उनका भाई का वर्तमान आयु का अनुपात 8 था। ये शामिल किए, 3 वर्ष पहले घटा दिए, 4 वर्ष के बाद जोड़ दिए, दोनों आपस में बराबर, के का मान निकाल दिए, आंसर आ गया 63 63 63 63। नेट खत्म हो गया तो बस 10 मिनट और 12 नंबर पर आइए। 12 नंबर पर आइए। कह रहा है सब इक्वेशन बेस्ड, इक्वेशन बेस्ड आपको पूछते रहता। सुधा की आयु राधा से दुगुनी अधिक है। दुगुनी क्या है भैया? अधिक है। सुधा एज इज ट्विस एज ऑफ राधा। दुगुनी अधिक नहीं, दुगुना होना है। राधा मोर देन नहीं दिया है, अधिक होती है। 4 गुना अधिक नहीं, 4 गुना होगी। 4 गुना 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स है। मोर देन 4 टाइम्स नहीं है, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स। कहा कि आज से 2 बरस पूर्व सुधा और राधा की आयु क्या है? तो सबसे पहले सुधा की आयु राधा की आयु से दुगुना है, तो ये सुधा जी हैं और ये राधा जी हैं। अगर राधा जी x का है तो सुधा जी 2x के होंगे। सुधा की आयु राधा की आयु से दुगुना है, कहा राधा की आयु से 6 वर्ष को घटाइए, तो राधा की आयु से 6 वर्ष घटाए और सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ा दीजिए। सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ा दिए, तब आपको कह रहा कि सुधा की आयु राधा के 4 गुना है। इस सुधा के जो आयु है वो राधा का कितना गुना है? 4 गुना। तो 4 गुना कर दिए राधा वाले में, 4 से गुना किए, 4x माइनस का कितना हो गया? 24 बराबर 2x प्लस का कितना? 4। 2x आके घट गया तो 2x 24 है सर। तो 24 आकर के ऐड हो गया तो कहिएगा कि 28। x बराबर कितना? 14। x बराबर 14। तो सुधा जी 28 वर्ष के और राधा जी 14 वर्ष के। लेकिन आपको कहा कि 2 वर्ष पहले सुधा और राधा, तो 2 वर्ष पहले तो 2 घटा दीजिए, तब आप कहिएगा कि 26 और 12, 26 वर्ष और 12 वर्ष। आयु छोटी की आयु की 4 गुनी थी, तो उनका वर्तमान आयु क्या है? तो एक है सुनीता और शीला, 12 वर्ष है। 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु की 3 गुनी, तो ए है जो बड़ी है और एक छोटी होगी, दोनों सुनीता और शीला में कोई भी। तो बड़ी की आयु छोटी की आयु की 4 गुनी, 4 गुनी कब है? 9 वर्ष पहले। 9 वर्ष पहले का है भैया। अच्छा, दोनों का अंतर 12 वर्ष है। जब 12 वर्ष दोनों का अंतर है, जब दोनों का अंतर 12 वर्ष है तो 9 वर्ष पहले जाएंगे तो भी अंतर 12 वर्ष, 9 वर्ष बाद में जाएंगे, मतलब कि जन्म देते समय जो डिफरेंस होता है, पहले जाइए बाद में जाइए, डिफरेंस पर कोई प्रभाव नहीं, डिफरेंस वही होगा। जैसे बात को समझिए कि अगर कोई व्यक्ति ए 20 वर्ष का है और बी व्यक्ति है जो 15 वर्ष का है, हम कहेंगे कि 10 वर्ष के बाद, तो आप कहेगा कि 30 वर्ष, तो ये भी 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। तो 10 वर्ष के बाद इनका देखिए तो अंतर 5। अच्छा, वर्तमान में अंतर कितना है? 5। अच्छा, आप 5 वर्ष पहले चले जाइए तो कहिएगा 15 वर्ष, ये भी 5 वर्ष पहले चला जाएगा 10 वर्ष, दोनों में अंतर कितना है? 5। मतलब जो वर्तमान में डिफरेंस
डिफरेंस लेगा, बाद में जाएंगे तो भी वही डिफरेंस, पहले जाएंगे तो भी वही डिफरेंस। तो दोनों में अंतर कितना का है? 12 वर्ष का। तो यहाँ भी अंतर 12 वर्ष का ही होना है। तो अनुपात में अंतर 3 बराबर 12 वर्ष, 1 बराबर कितना वर्ष भैया? 4 वर्ष। किसका मान निकालना है? तो उनकी वर्तमान आयु, दोनों का वर्तमान आयु। 3 1 बराबर 4 तो 4 बराबर 16 वर्ष, 1 बराबर 4 तो 1 बराबर 4 वर्ष। अच्छा इस बात को समझिए कि 9 वर्ष पहले का है, 9 वर्ष पहले का है तो वर्तमान में आएंगे, 9 वर्ष पहले का है तो 9 वर्ष जोड़ देंगे, जितना 25। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कहिएगा कि यस सर। 9 क्यों जोड़े? क्योंकि ये 9 वर्ष पहले का, दोनों में अंतर 3 बराबर 12, 1 बराबर 4, 4 बराबर 16, 1 बराबर 4। 9 वर्ष पहले 9 जोड़ दिए 25 और 9 4 13 और 1, 3 और 1 अनुपात में 1 शामिल किए। क्यों? क्योंकि गुणनफल है। जैसा ही आयु का गुणनफल रहेगा तो पूर्ण कांस्टेंट शामिल कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए गुना हो जाएगा 3 x और x का स्क्वायर हो जाएगा और गुणनफल 147 दे रखा है। कट गया 4 तिया 12, 4 तिया 12, 9 तिया 27, x स्क्वायर बराबर 49। तो कहिएगा x बराबर 7, x बराबर 7 है। उनका आयु का योग निकालना है, आयु का योग 3x और x 4x, 4x का मान निकालेंगे तो 4 गुना 7 28, 4 गुना 7 28। उनका पिता और पुत्र के आयु का योग का वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। जब P और Q का वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। कह रहा कि P से 4 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष के बाद इनका आयु का अनुपात क्या होगा? तो Q P से 4 वर्ष बड़ा है तो अनुपात में कितना बड़ा है भैया? 1 बराबर 4 वर्ष, 1 बराबर कितना वर्ष? 4 वर्ष। 4 वर्ष के बाद कहा, 4 वर्ष के बाद कहा है, बात को समझिए। अनुपात में 1 बढ़ेगा तो वर्ष में 4 वर्ष, और वर्ष में 4 बढ़ेगा तो अनुपात में 1 बढ़ेगा। 4 वर्ष के बाद कहा था 1 का हम जोड़ देंगे, अनुपात में 1 बढ़ जाएगा, 4 वर्ष बढ़ेगा तो अनुपात में 1, तो कहिएगा 7:8, 7:8। ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट अनुपात 1 बराबर 4 वर्ष, क्योंकि 4 वर्ष का अंतर है तो हम कहेंगे कि जब अनुपात 1 बढ़ता है तो वर्ष में 4 बढ़ेगा, या जब 4 वर्ष आगे जाएंगे तो अनुपात 1 बढ़ जाएगा। तो 4 वर्ष के बाद अनुपात 1 बढ़ जाएगा, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 7:8। ऑप्शन 24। 7 बराबर 7 चौं 28, 7 बराबर 7 चौं 28। अब कहिएगा कि कितना वर्ष? 4 वर्ष के बाद, तो 4 4 जोड़ दीजिए, 4 4 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 28 और ये हो गया 32। अब रेशियो सवाल है। 5 वर्ष पहले P और Q का आयु का अनुपात 7:9 था। P और Q का अनुपात 7:9 है। कब है भैया? 5 साल पहले, 5 साल पहले 7:9 है। 10 वर्ष के बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है, 5:6 10 वर्ष के बाद हो जाता है। सबसे पहले देखिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या अनुपात का अंतर समान है? यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। कहिएगा नहीं सर। अगर अनुपात का अंतर समान नहीं है तो नीचे वाले अनुपात के अंतर से ऊपर 10 का 3, 9 और 12 का 3, टोटल यहाँ से डिफरेंस। समान कंडीशन तो घटाएंगे, अपोजिट कंडीशन तो जोड़ेंगे। 10 और 5 15 वर्ष, 3 बराबर 15 वर्ष, तो 1 बराबर कितना वर्ष भैया? 5 वर्ष। 1 बराबर 5 वर्ष। समान कंडीशन में जोड़ते हैं, अपोजिट कंडीशन में घटाते हैं, सॉरी समान कंडीशन में घटाते हैं, अपोजिट कंडीशन में जोड़ते हैं। अगर अनुपात का अंतर समान नहीं है तो नीचे वाले के अंतर से ऊपर, ऊपर वाले का अंतर से नीचे। नीचे वाला अंतर 1 था, ऊपर ज्यों का त्यों, ऊपर वाला अंतर 2 था, गुना कर दिए 10 और 12, 1 का मान 5। किसका मान निकालना है? करा वर्तमान में उनका आयु का अनुपात निकालना है, वर्तमान में आयु का अनुपात। अच्छा वर्तमान में आएंगे सर तब 5 वर्ष बढ़ाएंगे, क्योंकि 5 वर्ष पहले का है, तो 5 वर्ष बढ़ाएंगे तब 1 अनुपात बढ़ेगा, अनुपात में 1 बढ़ा दीजिए तो कहिएगा 8:10, और 8 और 10 कट गया 4 अनुपात कितना? 5, 4:5 डी। जो नहीं समझे वो 7 में 5 से गुना करिए, 7 पंचे 35, और 9 में 5 से गुना करिए, 9 पंचे 45। ये 5 वर्ष पहले का है तो वर्तमान में आएंगे तो 35 और 5 40, और इसमें 5 ऐड कर दिए तो आप कहिएगा कि 50, और 40 और 50 का अनुपात 4:5 आंसर हो गया। हम कहा कि वर्ष में 5 वर्ष बढ़ेगा, अनुपात में 1। 5 वर्ष पहले है, वर्तमान में आएंगे तो 5 वर्ष बढ़ा देंगे, अनुपात 1 बढ़ा दिए, 8 और 10 4:5, 4:5। जैसे जिनको मन है वैसे कर दीजिए। 5 17 नंबर पर आ जाइए सर, 17 नंबर सवाल पर आइए। 17 नंबर सवाल कह रहा है 4 व्यक्ति का औसत आयु 42 वर्ष है, उनका आयु क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम आयु के व्यक्ति के। तो आसान है, अनुपात है सर जी 1:3, 4:6। कहिएगा एकदम क्लियर। टोटल 6 4 10 और 4 14, अनुपात का योग 14 बराबर 42 वर्ष, अनुपात 1 बराबर 3 वर्ष। कहा गया आपको कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा अनुपात में अंतर कितना का? 5 का। 1 बराबर 3 वर्ष तो 5 बराबर 15 वर्ष, 15 वर्ष का अंतर है, 15 वर्ष का अंतर है, 15 वर्ष का अंतर है। सबसे अधिक और अच्छा औसत है सर, 1 मिनट, औसत है 1 2 3 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया कितना? 12, तो 12 पंचे 60, औसत है, औसत है तो 3 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि औसत है।
योग नहीं है सर, ये औसत है। 4 व्यक्ति का औसत है तो 42 में कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 से। 42 में 4 से गुना कर दिए, 14 तिया 42, 12 बार में कट गया, और 5 में 12 से गुना कर दिए, 12 पंचम 60, 12 पंचम 60, ऑप्शन नंबर बी। 12 पच्चीस 60 औसत था तो 4 से गुना करना पड़ा, औसत था सर इसीलिए 4 से गुना कर दिए। तो 1 का मान 12 तो 5 का मान कितना? 60। 17 के बाद 18 पर आ जाइए। 18 पर आइए, टॉम का पिता है, कह रहा है कि टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़ा है। 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम से 7 गुना थी। टॉम का वर्तमान आयु क्या है? तो आप कहिएगा कि ये पिताजी है और ये उनका टॉम जी पुत्र है। तो ये है जो 3 गुना है सर, तब टॉम है 1 तब पिता इनका 3 गुना 3, 3 गुना भैया 3, 3 गुना 3। आप कहिएगा कि सर 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुना थी, तो ये टॉम 1 है, तो ये कितना हो गया सर? 7। ये कब है? 10 साल पहले। ये 10 साल पहले का है। सबसे पहले रेशियो का अंतर देखिए, तो ये 3 और 4 का अंतर 3 7 1 अंतर समान नहीं है। नीचे वाले अनुपात के अंतर से ऊपर, नीचे का मान अंतर 6 है, ऊपर 6 से, और ऊपर वाले 2 है तो नीचे 2 से गुना किए 6 से, तो कहिए बराबर कितना वर्ष भैया? 10 वर्ष। 4 बराबर 10 वर्ष, 4 बराबर 10 वर्ष, तो 1 बराबर निकालिएगा, कहिएगा 5/2 वर्ष। 5/2 वर्ष 1 का मान, किसका मान निकालना है? टॉम का वर्तमान आयु, और टॉम अनुपात में कितना है? 6। तब 5/2 से गुना कर दीजिए, 5 तिया 15 वर्ष। 15 वर्ष टॉम का वर्तमान आयु 15 वर्ष है, ऑप्शन 15 वर्ष। 15 वर्ष क्लियर। 18 के बाद 19 पर आ जाइए, 19 पर आ जाइए सर। इसके बाद एक 20 नंबर सवाल है, बस 2 सवाल और है। 18 हो गया है तो 19 पर आ जाइए। प्रिया के जन्म के समय उनके पिता का उम्र 38 वर्ष थी। उससे 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय उनका मां 36 वर्ष थी। तो भैया जिस समय प्रिया जन्म लिया, जिस समय प्रिया के जन्म के समय, प्रिया के जन्म के समय इनके पिताजी था जो 38 वर्ष का, पिताजी 38 वर्ष का है, पिताजी 38 वर्ष, और 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद इनका भाई जन्म लिया, 4 वर्ष के बाद छोटे भाई जन्म लिया, छोटे भाई जन्म लिया, 4 वर्ष के बाद छोटे भाई जन्म लिया। तो छोटे भाई के जन्म के समय इनके माताजी का आयु 36 वर्ष का था, माताजी का आयु 36 वर्ष का था। तो इनके 2 को जन्म के समय दोनों का आयु निकाला। जिस समय प्रिया जन्म लिया तो पिता 38 वर्ष, 4 वर्ष के बाद इनका छोटा भाई जन्म लिया, उस समय माताजी 36 वर्ष का। तो हम कहें कि प्रिया के जन्म के समय माताजी कितना वर्ष का है? कहिएगा 4 वर्ष के बाद 36, तो 32 वर्ष का होगा। प्रिया जिस समय जन्म ले रही थी उस समय उनका माताजी कितना वर्ष का? 32 वर्ष का। और माताजी और पिताजी के आयु में अंतर कितना वर्ष? 6 वर्ष। 6 वर्ष माता और पिता की आयु में अंतर कितना वर्ष? 6 वर्ष। या तो यहाँ पिताजी का मान निकाल दीजिए। 4 वर्ष पहले पिताजी कितना वर्ष के थे? 38 वर्ष। तो 4 वर्ष के बाद जब छोटा भाई जन्म लिया कितना वर्ष का? 42 वर्ष का। कहीं से भी मान निकालेंगे वहां 6 ही आएगा। या तो प्रिया के जन्म के समय दोनों का मान निकालिए, या उनके छोटे भाई के। सवाल सर कहा गया कि मेरी वर्तमान आयु का 5वां भाग उतना ही है, मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां भाग उतना है जितना कि मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु की 5वां 6वां हिस्सा है। मेरा 10 साल पहले की आयु उनकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी। मेरी वर्तमान आयु निकालना है। ऐसे ही तो आपको बताए, हम इसको माने कि मेरी जो आयु है, मेरी वर्तमान आयु है भैया वो 1 वर्ष है, 1 वर्ष है। और चचेरे भाई का जो वर्तमान आयु है, चचेरे भाई का जो वर्तमान आयु है वो कितना वर्ष है? 22 वर्ष है। कहिएगा यस सर। अब कह रहा है कि मेरे आयु का 3/5वां भाग 3/5 भाग, चचेरे भाई का 5/6 भाग है, 5वां/6 भाग है। गुना कर दिए क्रॉस, तो कहिएगा कि 18x बराबर 10 साल पहले 25 के माइनस का 10, 25 के माइनस का 10। अब इनके आज से 4 साल के बाद की आयु, तो इनके आज से 4 साल के बाद प्लस का 4 बाद में जाएंगे जोड़ेंगे। अब घटा दीजिए का 25 और 18 का अंतर कितना भैया? 7 की वर्तमान आयु कितना है? 50 वर्ष। क्लियर, डन हो गया भैया। एवरेज भी और एज